वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ अवर चैनल पनेशिया फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। तो आज आपके लिए मैं लेके आया हूँ लेटेस्ट न्यूज़ जो IBPSC की तरफ से, देखो, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से अभी अभी आई हुई है। 21 ऑफ अप्रैल को आपकी नोटिफिकेशन आई हुई है, ठीक है। तो इसमें बोला जा रहा है कि आपकी वैकेंसीज आई हुई हैं किसकी, असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट की, रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर की, ठीक है। और इसकी जो ऑनलाइन एप्लीकेशन के स्टार्ट होने की डेट है वो है 21 ऑफ अप्रैल 2020। और आपका फ़ी जमा करने की लास्ट डेट है 18 मई। याद रखेंगे 18 मई 2020 है। तो इससे पहले आप अपना फॉर्म भर दें और अपनी सबमिशन करा लें फ़ीस की 18 मई तक, और इसके बाद में आप फाइनली सबमिट कर सकते हो फॉर्म को 21 मई तक। तो मेरा मानना है कि आप इससे पहले पहले ही, जैसे कि अभी आपकी नोटिफिकेशन निकल चुकी है, एप्लीकेशन भरी जानी स्टार्ट हो चुकी हैं, तो आप इसकी एप्लीकेशन भर दें फटाफट से जाके। इसके बारे में हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। सबसे पहले कि इसमें आपके कौन कौन सी वैकेंसीज़ एडवर्टाइज़ की गई हैं। तो पहले तो ये बात है कि आपकी तीन स्टेज में आपकी ऑनलाइन एप्लीकेशन भरी जाएगी, ठीक है। ये आपका एग्जामिनेशन का स्टेज नहीं है, ये आपकी स्टेज है, फर्स्ट स्टेज ऑनलाइन स्टेज है, दूसरी स्टेज है। जब आपको कोई दिक्कत होगी फॉर्म भरने में तो आप मुझे करके बता देना, मैं आपको बता दूंगा, उस इशू सॉल्व सकते हो, ठीक है। तो ये सारी बातें हम देख लेंगे। फ़िलहाल आपके लिए मेन बात है ये कि कैंडिडेट जो लोग देखें ध्यान से, देखो क्या लिखा है। कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट या रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर 2020 के लिए उन्हें नोट करना होगा कि दे आर रिक्वायर्ड टू अपीयर इन द, थोड़ा सा थिन कर लेता हूँ पेन को, दे आर रिक्वायर्ड टू अपीयर इन द कंबाइंड स्टेट अपर सबॉर्डिनेट सर्विसेज प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन। मतलब कि पहले आपका प्री का एग्ज़ाम होगा, उसके बाद में आपका सेकेंड स्टेज का एग्जामिनेशन होगा, ACF वाला, असिस्टेंट कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट का या फिर रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर, दोनों ही सेम आपका सेकेंड स्टेज का एग्जामिनेशन होगा जो कि रिटन होगा। इसके बाद में होगा आपका इंटरव्यू, ठीक है। तो प्री होगा, मेंस होगा, उसके बाद में आपका क्या होगा, इंटरव्यू होगा। क्लियर है, ठीक है। और आपकी दूसरा पॉइंट है कि कैंडिडेट्स डिज़ायरस ऑफ अप्लाइंग फॉर असिस्टेंट फॉरेस्ट या फिर range for this examination as well as for combined state या upper subordinate services examination can apply through a common online application form subject to meeting the requisite eligibility criteria by them, ठीक है। अगर आप अपना रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर का फॉर्म भी डालना चाहते हो, उसके साथ साथ में जो आपकी और भी वैकेंसीज़ आई हुई हैं, कौन सी वैकेंसी, सबॉर्डिनेट सर्विसेज एग्जामिनेशन की, स्टेट के अपर सबॉर्डिनेट वाली, ठीक है, यानी कि DM वगैरह की जो वैकेंसीज़ हैं, तो उनके लिए भी आप अप्लाई करना चाहते हो तो उनके लिए कॉमन एप्लीकेशन लिंक होगी। क्या होगी, कॉमन एप्लीकेशन लिंक होगी। तो आपको मैं दिखा देता हूँ कौन कौन सी वैकेंसी आई हुई हैं। देखो भाई, आपकी वैकेंसीज़ आई हुई हैं, देखो, एक तो सब रजिस्ट्रार देखेंगे, सब रजिस्ट्रार की आई हुई है, ठीक है, ये किसी है। और डिस्ट्रिक्ट बेसिक शिक्षा अधिकारी की आई हुई है, एसोसिएट, DIOS, अदर इक्विवेलेंट एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट, ठीक है। इसमें आपकी पोस्ट ग्रेजुएट की कोई भी डिग्री चल जाएगी। डिस्ट्रिक्ट और ऑडिट ऑफिसर की वैकेंसी आई है, का ग्रेजुएट चाहिए, इसमें आपने वगैरह किया। और फिर असिस्टेंट कंट्रोलर लीगल मेजरमेंट ग्रेड 1, असिस्टेंट कंट्रोलर लीगल मेजरमेंट ग्रेड 2, ठीक है। इसमें आपका क्या होना चाहिए, डिग्री इन साइंस विद फिजिक्स या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग एज अ वन सब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है। डिग्री होनी चाहिए साइंस में, या तो फिजिक्स से या फिर आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग से। फिर आता है आपका असिस्टेंट लेबर कमीशन, इसमें आपकी डिग्री इन आर्ट्स होनी चाहिए, सोशलॉजी का सब्जेक्ट या फिर इकोनॉमिक्स का, या फिर आपका लॉ या कॉमर्स का कोई एक सब्जेक्ट होना चाहिए असिस्टेंट लेबर कमिश्नर के लिए अप्लाई करने के लिए। फिर आता है आपका डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर, इसके लिए आपकी डिग्री होनी चाहिए सोशलॉजी में, सोशल साइंस में, होम साइंस में या सोशल वर्क में। सीनियर लेक्चरर आपके DIET के हैं, इसकी वैकेंसी में आपको पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए BEd के साथ में, ठीक है। पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, लेट से आपने MSc की हुई है, उसके साथ में BEd है, तो आप इसका फॉर्म ज़रूर डालें सीनियर लेक्चरर का। फिर आता है डिस्ट्रिक्ट प्रोबेशन ऑफिसर, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इसमें चाहिए है साइकोलॉजी में या फिर सोशलॉजी में या फिर सोशल वर्क में, या फिर कोई भी क्वालिफिकेशन आपकी हो, उसके साथ में आपका पोस्ट ग्रेजुएट का डिप्लोमा होना चाहिए सोशल वर्क में। तो याद रखें, आपकी कोई भी डिग्री हो तो उसके साथ में आपको सोशल वर्क का जो पोस्ट ग्रेजुएट वाला डिप्लोमा होता है वो होना चाहिए, ठीक है। और भी वैकेंसीज़ के लिए मैं आपको बता देता हूँ, देखेंगे ध्यान से। चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर है, तो उसके लिए आपको ग्रेजुएट डिग्री चाहिए सोशलॉजी में, सोशल वर्क में या होम साइंस में, कोई भी क्वालिफिकेशन रिकग्नाइज़ करी गई हो आपकी गवर्नमेंट के द्वारा। फिर आता है आपका डेजिग्नेटेड ऑफिसर फूड सेफ्टी ऑफिसर, ठीक है। इसमें आपकी पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए केमिस्ट्री में, ठीक है।
केमिस्ट्री आपका कोई एक सब्जेक्ट होना चाहिए, ज़रूरी नहीं है आपने केमिस्ट्री से ऑनर्स किया हो, ठीक है। अगर आपका कोई एक सब्जेक्ट रहा है ये 3 ईयर्स का केमिस्ट्री, तब भी आपका काम चल जाएगा, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए लेकिन। या फिर आपका ये आपका दूसरा है कि आपने बीटेक किया हो या फिर बीएड या फिर बीएससी वगैरह किया हो, ठीक है। बीएससी किया हो फूड टेक्नोलॉजी में या डेयरी टेक्नोलॉजी में या ऑयल टेक्नोलॉजी में या बायोटेक्नोलॉजी में, एग्रीकल्चर साइंस में, तो ये सारे आपके सब्जेक्ट्स हैं। मैं ये नोटिफिकेशन आपकी टेलीग्राम ग्रुप पे डलवा दूंगा, तो वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर लेना, ठीक है। पूरा पढ़ सकते हो ध्यान से। अब स्टैटिस्टिकल ऑफिसर की क्या है, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री आपका स्टैटिस्टिक्स या फिर स्टैटिस्टिक्स या फिर एग्रीकल्चरल स्टैटिस्टिक्स में आपकी ये डिग्री होनी चाहिए। लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर काफ़ी अच्छी वैकेंसी होती है, इसमें आपकी बैचलर्स डिग्री मांगी है इकोनॉमिक्स या सोशोलॉजी या कॉमर्स में, और आपकी साथ में बैचलर्स डिग्री तो इसमें चाहिए, और इसके साथ ही साथ पोस्ट ग्रेजुएट या फिर डिप्लोमा या फिर पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री लॉ या लेबर रिलेशन या फिर लेबर आपका वेलफेयर हो गया, लेबर लॉ हो गया, कॉमर्स हो गया, इन सारी चीज़ों में आपका पोस्ट ग्रेजुएट का डिप्लोमा या डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। बात समझ गए। इसके बाद में आपकी आती है फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, इसके लिए आपकी बैचलर की डिग्री होनी चाहिए, या तो बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ, जूलॉजी, फॉरेस्ट्री, स्टैटिस्टिक्स, इन सब में से किसी एक में आपकी बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें ये हैं। प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है, जिन्होंने आपका टेरिटोरियल आर्मी में काम किया हो 2 साल तक कम से कम, या फिर बी सर्टिफिकेट हो एनसीसी का, ठीक है। ऐसे ही आपका रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर हो गया, रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर के लिए बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए आपकी मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, फॉरेस्ट्री, जूलॉजी, एग्रीकल्चर, स्टैटिस्टिक्स, हॉर्टिकल्चर, एनवायरनमेंट, या बैचलर्स डिग्री हो आपकी एग्रीकल्चर में या फिर इंजीनियरिंग में हो या वेटरनरी साइंस में हो, तो इन सारी चीज़ों में, या फिर लॉ में हो, तब भी आप इसके लिए डाल सकते हो। प्रेफर किसे किया जाएगा, जिन्होंने टेरिटोरियल आर्मी के लिए 2 साल तक सर्व किया हो, और या फिर आपका बी क्लास का या फिर बी सर्टिफिकेट हो आपका एनसीसी का, उन्हें प्रेफर किया जाएगा, है ना। ऐसा नहीं है कि जिनके नंबर कम आएंगे उन्हें दे दिया जाएगा, मतलब आपको नंबर के साथ साथ अगर प्रेफरेंस देखी जाएगी, अगर टाई होता है केस, तो आपको प्रेफर किया जाएगा जिन्होंने आपका टेरिटोरियल आर्मी में काम किया है या फिर एनसीसी का उनके पास में आपका सर्टिफिकेट है। अब बाकी आपका ये फिजिकल मेजरमेंट्स हैं, आप ये सारे देख लेंगे, मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा ये नोटिफिकेशन। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, एज लिमिट देख लो आप, एज लिमिट कहाँ से देखी जा रही है, 1 जुलाई 2020 तक, 1 जुलाई 2020 तक आपकी एज कितनी होनी चाहिए, 21 ईयर्स की होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ तक आपकी ग्रेजुएशन की डिग्री या कोई डिग्री वगैरह है तो यहाँ तक आपकी कंप्लीट हो जानी चाहिए 1 जुलाई 2020 तक, या एज है तो वो सारा आपका क्राइटेरिया। तो जो एज ऑफ रिकॉर्डिंग होगी आपकी 2020, क्लियर है। चलो अब मैं आपको और चीज़ें बता देता हूँ यहाँ पर। देखो अब हम वैकेंसीज या नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ देख लेते हैं प्रेजेंटली। ये देखो कितनी वैकेंसी है प्रेजेंटली। द नंबर ऑफ वैकेंसीज फॉर द कंबाइंड स्टेट अपर सबऑर्डिनेट सर्विसेज एग्जामिनेशन इज़ अबाउट 200 एंड रिक्विजिशन फॉर द पोस्ट ऑफ ACF RFO, मतलब कि आपका असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट या फिर रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर की अभी रिसीव नहीं हुई है वैकेंसी, मतलब कि आपकी अपर सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स वगैरह जो भी उनकी सर्विसेज का एग्जामिनेशन है उनकी तो 200 है, प्लस में आपकी और भी वैकेंसीज़ होंगी रेंज फॉरेस्ट की या फिर जो भी हैं आपकी उनकी वैकेंसीज़ और होंगी, ठीक है। तो अपर सबऑर्डिनेट में आप देख लो कौन कौन सी वैकेंसीज़ आती हैं आपकी 5400। देखो ग्रेड पे कितनी है एक बार देख लेंगे, ग्रेड पे आपकी 4600 है अपर सबऑर्डिनेट सर्विसेज की, और आपकी ग्रेड पे 4600 से लेके 5400 तक होती है। इसमें आपकी कौन कौन सी वैकेंसीज़ आती हैं, ये सारी आपकी वैकेंसीज़ हैं। डिप्टी कलेक्टर हो गया, डेप्यूटी सबऑर्डिनेट ऑफ पुलिस हो गया, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर हो गया, असिस्टेंट रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर, असिस्टेंट कमिश्नर हो गया कमर्शियल टैक्स का, डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट होमगार्ड्स हो गए। देखो जो मैंने आपको स्पेशल वैकेंसीज थी उनके लिए जो आपको स्पेशल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए थी वो तो मैंने आपको बता दी, बाकी की जो आपको मैंने नहीं बताई उन सब में आपको नॉर्मल बैचलर्स डिग्री चाहिए बस, ठीक है। जैसे DM हो गया उसके लिए DC हो गया, डिप्टी कलेक्टर हो गया उसके लिए आपको क्या चाहिए है, ओनली एक ग्रेजुएशन की डिग्री चाहिए और एज चाहिए, ठीक है। और असिस्टेंट शुगर कमिश्नर हो गया, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, मैनेजर क्रेडिट स्मॉल इंडस्ट्रीज़, मैनेजर मार्केटिंग इकोनॉमिक सर्वे, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ग्रेड 1, असिस्टेंट नगर आयुक्त डिस्ट्रिक्ट बेसिक एजुकेशन, है ना। ये सारी बहुत सारी वैकेंसी हैं आपकी इसमें, मतलब बहुत ज़बरदस्त वैकेंसी है आपके लिए, बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है, ये सबसे बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी है। अगर आप ये एग्जामिनेशन निकाल लेते हो तो आप समझ लो आपने बहुत बड़ा अपना एक मुकाम हासिल कर लिया अपनी लाइफ में। तो इसके लिए अप्लाई तो ज़रूर कर दें, ठीक है। आपकी जो भी क्वालिफिकेशन है उसके हिसाब से आप अलग अलग पोस्ट के लिए अप्लाई कर ही सकते हो। बाकी देखो कितनी अच्छी अच्छी वैकेंसीज़ हैं, आप ये सारी तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें, मैं आपका डाउट ज़रूर दूर करूँगा, ठीक है। अब ये देखो ये आपकी अलग से जो वैकेंसी
हैं तो ग्रेड पे अलग बताई गई है कि आपकी असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट की ग्रेड पे 5400, ये आपका ग्रुप बी होता है, गैजेटेड होता है, गैजेटेड ऑफिसर होता है बेसिकली। रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर की जो ग्रेड पे होती है 4800 होती है, ये भी आपका गैजेटेड होता है ग्रुप बी से, ठीक है। तो बहुत अच्छी वैकेंसीज़ हैं, इनका फॉर्म ज़रूर डाल दें। और आपको कोई भी डाउट होता है पूरी नोटिफिकेशन पढ़ लेना, ठीक है। पूरी नोटिफिकेशन पढ़ के कुछ भी डाउट होता है तो आप मुझसे पूछ लेना, मैं आपको क्लियर कर दूंगा, ठीक है। चलो भाई, एज लिमिट मैंने आपको बता ही दी है, बाकी की सारी चीज़ें आप अपनी अपेंडिक्स वगैरह में पढ़ लेंगे। ये आपका पूरा फॉर्मेट बताया गया है, कैसे कैसे क्या क्या फॉर्मेट होगा आपकी सर्टिफिकेट्स का जो भी अप्लाई करने हैं। और हाँ, आपको मैं एग्जामिनेशन की ऑनलाइन फ़ी भी बता देता हूँ। जो आपकी अप्लाई करने की फ़ी है, वेट अ सेकेंड, कहाँ गई, ये देखो, एग्जाम तो एग्ज़ाम कैंडिडेट्स हैं, स्पीकर सेक्शन के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए एग्ज़ाम फ़ीस है आपकी 100 रुपीज़, प्लस में आपका ऑनलाइन प्रोसेसिंग फ़ी 25 रुपीज़। तो UR और AWS के लिए 125 रुपीज़ है, ठीक है। और आपके जो SC ST हैं उनके लिए 65 रुपीज़, हैंडीकैप के लिए 25 रुपीज़, एक्स सर्विसमैन के लिए 60 रुपीज़, ठीक है। और जो फ्रीडम फाइटर्स हैं उनके ओरिजिनल कैटेगरी के अकॉर्डिंग ही फ़ीस देनी होगी, ठीक है। जैसे अगर आप UR हैं तो आप UR वाली फ़ीस देंगे, अगर आप SC ST हैं तो 65 देंगे, और हैंडीकैप है तो 25, और अगर एक्स सर्विसमैन है तो 65, ठीक है। क्लियर है बच्चों, यहाँ तक आपकी ये बात है। आज ही आपकी नोटिफिकेशन निकली हुई है तो मैंने आपको ये पूरी लेटेस्ट न्यूज़ दे ही दी है। तो अच्छे से पढ़ाई करें और इस एग्जामिनेशन को ज़रूर भरना, ठीक है। और अपना कोविड-19 से फ़िलहाल सेफ़ रहें। आपको पता है कोविड-19 का टाइम चल रहा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी टाइम आप जो है पढ़ाई को दें, और इसमें अगर आपका हो जाता है तो आप बहुत अच्छी बात होगी। तो ओके देन गाइज़, यहाँ पे मैं रैप अप करता हूँ। PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल ही जाएगी, ठीक है। ओके देन गाइज़, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।